मेरा नाम युगल है। मैं दावा नागपुर में रहता हूँ। अभी जैसे हूँ वैसे पहले नहीं दिखता था। पहले 10-10 बजे सो के उठता था, रात को 3-3 बजे घर पे आता था। दिन भर दोस्तों के साथ घूमते रहता था, बाहर में घूमते रहता था, इधर उधर घूमने जाता था, लावारिस के सामान घूमते रहता था इधर उधर दोस्तों के साथ। मेरी कोई ड्रीम नहीं थी। ऐसे लग रहा था मैं कुछ बन नहीं पाऊंगा। मम्मी पापा की भी नहीं सुनता था। मैं चिड़चिड़ करता था घर पे। ये सारी परेशानी मेरे साथ चल रही थी। एक दिन मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि तू ग्रीन सिटी स्पोर्ट अकेडमी ज्वाइन कर। फिर वो ग्रीन सिटी स्पोर्ट अकेडमी वाले सर से मिलने के लिए गए थे। सर ने मेरे को समझाया कि बेटा तू कल से आ जा ट्रेनिंग के लिए। फिर सर ने बताए थे तो मम्मी के कहने पे मैंने ग्रीन सिटी अकेडमी ज्वाइन की। स्टार्टिंग में मेरा मन नहीं लगता था क्योंकि मैं गलत आदतों से जूझा हुआ है। जैसे सर लोगों ने बताया है उनके रूल को फॉलो करते गया। उन्होंने जो बताया वो अभी मैं करते गया। धीरे धीरे अब मेरी जिंदगी बदलने लगी। पहले मैं 1 किलोमीटर भी रनिंग नहीं कर पाता था और अब ऐसा लग रहा है 5-6 किलोमीटर आराम से नॉन स्टॉप रनिंग कर रहा हूँ। अब मेरी उम्मीद ज़्यादा बढ़ चुकी है। मुझे लगता है अब मेरा ड्रीम पूरा होने जा रहा है। मैं पुलिस भर्ती में लग जाऊंगा इस लगे, क्योंकि मैं फिजिकल अच्छा कर पा रहा हूँ। मेरे मम्मी पापा, मेरे दोस्त लोग, घर के आजू बाजू वाले मेरे इस रीजन से बहुत खुश हैं। थैंक यू ग्रीन सिटी स्पोर्ट अकेडमी एंड जीतू सर। मैं युगल के पिता राजू लवाले, युगल मेरा लड़का है के कैरियर के प्रति मैं बहुत चिंतित था। उस समय 10वीं में जब उसकी एग्जाम चल रही थी, लॉकडाउन के समय में उसकी ऑनलाइन एग्जाम हुई। उस समय हमको इतना चिंतित और भय लग रहा था कि ये लड़का पास होता है या नहीं होता। इसके वजह से वो दौड़ स्कूल के मैडम ने भी रिस्क लिया है, पढ़ाई के चक्कर में उनको ध्यान दिया है और आगे बढ़ाने की कोशिश में उनको प्रत्युत्तर एग्जाम के समय में कंटिन्यू उनकी तरफ ध्यान दिया है। और ऐसे ध्यान देते देते वो लड़के अच्छे मार्क्स लेकर पास हुआ। 10वीं पास होने के बाद गवर्नमेंट ITI में ज्वाइन हुआ। गवर्नमेंट ITI में उसको ट्रेड अच्छा मिला। कोपा में उसकी एडमिशन हुई और कोपा में एडमिशन होने के बाद कंटिन्यू उसने 2 महीने कंटिन्यू दीपावली तक ITI में गया। और ITI के गैप में मतलब दीपावली की छुट्टी में उसने जब गैप दिया है तो उसने नॉन स्टॉप जैसा लिंक टूटने के बावजूद उनको परीक्षा में बैठने के लिए नो एंट्री मिली। एग्जाम न मिलने के बाद उन्होंने समझे कि भाई लड़के की लिंक टूटने के बाद ये लड़का आगे करेंगे क्या। ऐसे भय चिंतित लगने के बावजूद उसने फिर हमारे डर के मारे उसने NIT कॉलेज में एडमिशन किया। NIT वालों ने उसको ये बोल दिया कि भैया तुम रेगुलर नहीं आ सकते हो तो ठीक है, लेकिन एडमिशन करने के चक्कर में हमारा ऐसा रूल था कि भाई रेगुलर न जाएंगे तो लड़का पास होगा कैसा। रेगुलर चक्कर में हर ITI वाले को हर टेक्नोलॉजी लड़के की अटेंडेंस चाहिए, तभी उनको एग्जाम में बैठने के लिए चांस मिलते हैं। और चांस न मिलने के बाद घर बैठे लड़का क्या करेगा। तो उन्होंने अपने हाथों से संस्थे वालों को ये लिख के दिया कि भाई मुझे हमारी परिस्थिति, हमको जॉब जाने पड़ता है, जॉब को जाकर उसमें 2 पैसे कमाने के लिंक में ऐसा कुछ बहाना बनाकर उन्होंने संस्थे वालों को ऐसा बेवकूफी चक्कर बनाने के चक्कर में ऐसा लाइफ में कुछ आगे कुछ सोच बनाने की उम्मीद थी, वो सब कुछ छोड़कर वो काम धंधे के चक्कर में, दोस्त भाई के चक्कर में, 2 पैसे रोजी रोटी कमाने के चक्कर में वो गलत लाइन में जा रहा था। इसके हमारा लड़के के भविष्य काल में हमको भय लग रहा था कि भैया लड़का सुधारने के चक्कर में ऐसा लग रहा है कि ये लाइफ ना बन जाए तो कोई आगे चलकर कुछ गुंडा बन जाए या कुछ मोबाइल बन जाए, ऐसा हमारे अंदर ही अंदर भय पैदा हुआ था। जिस दिन हमारे संस्था के दौड़ स्कूल में सर के क्लासेस चल रहे थे और उस क्लासेस के बारे में हमारे मिसेस लोग वहाँ पे जॉब करने लगे, तो उनको ध्यान में आया कि ये एकेडमी क्या चीज है, क्या मिल रहा है उस एकेडमी में। ऐसा कुछ सोचकर उन्होंने माहिती लिया। तब से उन्होंने हमारे बच्चे के बारे में वो सर के साथ मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद सर हमारे घर में आके पधारे और उन्होंने नागपुर ग्रीन सिटी एकेडमी के बारे में कुछ जानकारी दी। जानकारी में हमारे ऐसा सॉल्यूशन मिला कि भाई हमारा बच्चा अगर इस एकेडमी में ज्वाइन हो सकता है तो कुछ लाइफ में चेंजेस आ सकता है। आज ऐसा चेंजेस आ गया है कि हमारे अंदर में जो भय था, जो भय के मारे हम बच्चे के लाइफ में कुछ सोच रहे थे, वो सोच हमारी दूर हो गई है। सर के माध्यम से और एकेडमी के माध्यम से हमें ऐसी हिम्मत मिली है कि हमारा बच्चा रोजी रोटी न कमाकर कुछ जॉब बना करके 2 पैसे की जगह 4 पैसे बनाकर कुछ हमारा भी जीवन पोषण करेगा और खुद का भी भविष्य बनेगा। ये हमारी सोच यहाँ तक अभी हमारे लड़के ने दिखा दी है।
मैं युगल की मम्मी हूँ। 13 दिन के पहले युगल को हमने जीतू सर के ग्रीन सिटी एकेडमी में ज्वाइन किया है। उसके पहले वो रात रात भर घर नहीं आता था। कभी बोलता था कि मैं किसी की हल्दी है उसमें खाना खाने जा रहा हूँ, कभी बोलता था कि मैं रिसेप्शन में खाने जा रहा हूँ दोस्त के साथ, कभी बोलता था मैं शादी में जा रहा हूँ। इस वजह से और 2 बार इसको कहीं डाला मैंने, लेकिन वो नहीं जाता था। कुछ बातें बना के हमको टाल देता था। हमको लगता था स्कूल में गया है, कॉलेज में गया है, नहीं, लेकिन ये नहीं जाता था। ये मेरे भी ध्यान में आ गया। मैं बोलती थी, डांटती थी इसको। फिर मेरी भी चिंता बढ़ गई कि ये लड़का कुछ कर नहीं रहा। और 2 महीने से ऐसा लग रहा था, अगर छोटा था बचपन में, अगर इसको मैं किसी मंदिर में दे देती तो ये लड़का वहाँ कुछ बनता। टेंशन नहीं रही थी इसकी। अभी क्या करूँ, अभी ये तो नहीं बन सकता था, ये मंदिर में तो नहीं जा सकता है ये, क्योंकि ये बड़ा हो गया है। अभी तो एक ध्यान में आया, ये बड़ा हो गया है तो इसमें हम मिलिट्री में, पुलिस में, क्योंकि ये खेल कूद में बहुत अच्छा है। इसका ध्यान कांचे खेलने में, पतंग उड़ाने में इसकी नज़र बहुत अच्छी थी। बचपन से ही मुझे ऐसा लगता था कि इसी तरफ युगल को भेजना चाहिए, लेकिन मुझे कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। 2 महीने से बहुत चिंतित थी मैं, लेकिन धवड़ स्कूल में जाती थी और जीतू सर के ग्रीन सिटी एकेडमी के थ्योरी के क्लास चलते हैं। मैंने बहुत गौर से देखा था, लेकिन मेरे वो भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जीतू सर को मैंने एक दिन ड्रेस पे देखा तो मुझे लगा नहीं, सर से बात करनी चाहिए, कुछ तो मार्ग मिलेगा। सर के जो थ्योरी वाले सर है उनसे बात की मैंने उनको पूछा कि सर ये क्या है, तो सर बोले ये ग्रीन सिटी का है, पुलिस या मिलिट्री, ऐसा बस उन्होंने थोड़ा सा ही बोला। और फिर जीतू सर से बात करवाई। सर बोले, सर को बोली मैं युगल के बारे में कि सर वो खेल कूद में इसका ध्यान है, लेकिन पढ़ाई में कुछ भी ध्यान नहीं है। अभी वो बिगड़ा तो नहीं है, लेकिन बिगड़ता जा रहा है। तो सर बोले मुझे बच्चे से मिलवा दो पहले, क्या बात है। तो सर मेरे युगल से मिले और सर बोले इसको डालेंगे क्या, ज्वाइन करेंगे क्या। मैंने बोला सर आप अगर इसको पुलिस, मिलिट्री या कुछ भी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा आपके इसमें सर ने जो बताया मुझे, उससे मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इसमें डालना चाहिए, मार्क पे उसको डालना चाहिए। फिर 2 तारीख को मैं सर से भी मिली। 4 तारीख को फाइनल हो गया कि सर के एकेडमी में डालना है। 6 तारीख से युगल ने ज्वाइन किया, यानी 6 मई से 8 दिन में जो लड़का बचपन से उठाना पड़ता था इसको, अभी तो 9 बजे तक उठता नहीं था। रात को लेट घर आता था, मेरी बात नहीं सुनता था। कभी कभी तो मैं दरवाजा भी बंद कर देती थी, ये आता था वो फिर रिक्वेस्ट करता था तभी खोलती थी। लेकिन अब कहीं जाता भी नहीं है। 9-10 बजे जब आता है, खाना खाता है, सोता। 8 दिन तो नहाता भी नहीं था ये। अभी रेगुलर नहाता है, रेगुलर सवेरे 5 बजे उठता है। अभी ये 17 साल का हो गया है। 17 में से अगर 5-6 माइनस करे तो ये 10-12 साल से मुझे ही उठाना पड़ता है। कोई भी आमिष दे के इसको उठाना पड़ता था, लेकिन अभी तो ये 13 दिन हो गए, ये खुद ही उठता है, खुद ही जाता है, दोपहर में आता है, खाना खाता है, सो जाता है। और शाम को भी बराबर, मुझे ऐसा बोलना ही नहीं पड़ता कि युगल तुम्हें क्लास में जाना है, ग्राउंड पे जाना है, जिम में जाना है, ऐसा कुछ नहीं बोलना पड़ता है इसको। मुझे 8 दिन में इतना फर्क कि मैं इतना बोल के थक गई थी, लेकिन जीतू सर ने ना 8 दिन में इतना फर्क, एक मैजिक ही हो गया। ये भगवान कर सकते हैं, ऐसा ही हो गया। ऐसा तो नहीं बोलूंगी, लेकिन सही में जीतू सर में टैलेंट है। जो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ मेरे ऊपर टेंशन नहीं है, मेरा बेटा नहीं बिगड़ेगा। अभी ये अभी अच्छे लाइन में जाएगा और देश के काम में आएगा। मेरा भी ख्वाब है पूरा हो जाएगा। बच्चे कहीं और जाए, इससे अच्छा है कि देश के सेवा में लग जाए। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं सही में बता नहीं सकती हूँ। ये सर जीतू सर ही कर सकते हैं, ग्रीन सिटी एकेडमी ही कर सकती है। ये मेरे से या मेरे पति से हम लोग नहीं कर सकते थे। ये पुलिस में जाए या मिलिट्री में जाए, लेकिन वो देश के लिए कुछ अच्छा करे, अच्छा बने, करे तो देश के लिए ही करे कुछ, बस यही सपना है।